चेन्नई और आसपास के जिलों में बाढ़ की विभीषिका के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तमिलनाडु में भारी बारिश से उत्पन्न स्थिति का जायजा लेने के लिए चेन्नई और आसपास के इलाकों का दौरा किया। उन्होंने बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। प्रधानमंत्री बाढ़ प्रभावित इलाकों में विभिन्न सरकारी एजेंसियों द्वारा बड़े पैमाने पर चलाए जा रहे राहत और बचाव कार्यों का भी जायजा लिया। उन्होंने तमिलनाडु के राज्यपाल और मुख्यमंत्री जयललिता से भी मुलाकात की। बाढ़ से बेहाल तमिलनाडु के लिए केंद्र सरकार पूरी मदद कर रही है और वो राहत कार्यों में कोई कसर नहीं छोड़ रही। राहत कार्यों की निगरानी की कमान संभाली खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। पीएम दोपहर बाद बाढ़ और बारिश से प्रभावित इलाकों का जायजा लेने पहुंचे तमिलनाडु। इलाकों का हवाई जायजा लेने के बाद प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु को केंद्र की ओर से राहत और पुनर्वास कार्यों के लिए 1000 करोड़ रुपए की मदद का ऐलान किया। सरकार की यह मदद पहले से दी गई 940 करोड़ की सहायता से अलग है। The damage and misery caused by the extremely heavy rainfall. The government of India stand by the people of Tamil Nadu in their hour of need. I have directed that rupees 1,000 crore be released immediately by the government of India to Tamil Nadu for immediate relief. This is over and above the rupees 940 crore which was released earlier. हवाई सर्वेक्षण के लिए चेन्नई पहुंचे प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री जयललिता से भी मुलाकात की। दौरे में पीएम के साथ राज्यपाल के रसैया और जयललिता भी थीं। पीएम ने बाढ़ प्रभावित इलाकों में विभिन्न सरकारी एजेंसियों द्वारा बड़े पैमाने पर चलाए जा रहे राहत और बचाव कार्यों का जायजा लिया। बाद में नौसैनिक ठिकाने INS अड्यार पर पीएम ने तमिल भाषा में तमिलनाडु के लोगों से कहा, मैं आपकी सहायता के लिए तत्पर रहूंगा। इससे पहले जयललिता ने भी चेन्नई और इसके उपनगरीय इलाकों में बाढ़ की वजह से प्रभावित हुए क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। बाद में मुख्यमंत्री ने वरिष्ठ अधिकारियों से इस बारे में जानकारी भी ली। ओ पनीरसेल्वम समेत विभिन्न मंत्रियों को विभिन्न जिलों में राहत कार्यों का प्रभार संभालने के लिए तैनात कर दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में इस मामले पर बयान दिया। उन्होंने माना कि पिछले 100 साल में सबसे अधिक प्रलयकारी बारिश और बाढ़ का सामना कर रही तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई की स्थिति अत्यंत गंभीर है, जो एक टापू जैसा बन गया है। उन्होंने स्थिति से निपटने के लिए केंद्र की ओर से राज्य को हर संभव सहायता मुहैया कराने का भरोसा दिलाया है। NDRF की 30 टीमें, जिसमें कि 1014 पर्सनल्स होते हैं और उसके साथ 110 बोट्स भी हैं, और साथ ही साथ आर्मी की 7 कॉलम जिसमें 434 पर्सनल्स हैं, को रिलीफ एवं रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए लगा रखा है। चेन्नई तथा अन्य जगहों पर जलभराव की स्थिति अभी भी जस की तस है। नेवी, सेना और NDRF की टीमें बचाव कार्य में जुटी हैं। 110 नावों के साथ NDRF की 30 टीमें वहां मौजूद हैं, जो लोगों को निकालने में लगी हैं। इनके अलावा राहत और बचाव कार्य के लिए सेना की 40 टीमें और 5 इंजीनियर्स लगे हैं। नौसेना के 255 नौसैनिकों के साथ साथ 12 नौकाएं भेजी गई हैं। INS अरिहंत भी 20 गोताखोरों के साथ राहत कार्यों में लगा है। वायुसेना भी स्थिति से निपटने के लिए पूरा योगदान दे रही है। हैदराबाद के बेगमपेट एयरफोर्स स्टेशन से सेना की टीमें राहत और बचाव कार्य चला रही हैं। वहां से तमाम दल चेन्नई और आसपास के इलाकों में भेजे गए हैं। वायुसेना की तरफ से विमानों के जरिए बाढ़ प्रभावित इलाकों में खाने के पैकेट बांटे गए हैं। The Air Force has been called upon to assist the civil administration. And since yesterday evening, the whole night, the C-17s of the Indian Air Force have been flying and carrying the NDRF teams into the flood-affected areas. नौसेना ने भी जहाजों के साथ ही टैंकर्स तैनात किए हैं। ऑपरेशन मदद के तहत वायुसेना ने अपने बेस को वैकल्पिक एयरपोर्ट के तौर पर स्थापित कर दिया है। Our naval teams, including our Geminis, our ships, Airavats, as well as our tanker, are deployed there with their helicopters, with our divers, with the Geminis, distributing food packets, distributing water, rescuing marooned people from remote locations. भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने मूसलाधार बारिश की आशंका के चलते चेन्नई हवाई अड्डा 6 दिसंबर तक बंद रहने की घोषणा की थी। एयर इंडिया ने बताया कि उसने यात्रियों को चेन्नई हवाई अड्डे से बाहर निकाल लिया है। जो भी जिनके पास हवाई टिकट है चेन्नई जाने के लिए या चेन्नई से कहीं और जाने के लिए, उस टिकट को 10 अन्य स्थानों पे, जो साउथ में 10 अन्य स्थान है, वहां से उस टिकट को बगैर किसी एडिशनल चार्ज के यूज किया जा सकता है।
रेल यात्रियों की सुविधा के लिए रेल मंत्रालय भी कई कदम उठा रहा है। खान पान व्यवस्था देने के लिए कल 10,000 से ज़्यादा पैकेट भी डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे। पर्याप्त मात्रा में पानी भी, क्योंकि वो पीने की पानी की भी समस्या इस तरह से हो जाती है, पानी भी उपलब्ध किया जा रहा है। और मेडिकल डॉक्टर जो हमारे रेलवे के हैं उनको भी हमने सब जगह पर तैनात रखा है। सरकार और एजेंसियों के साथ ही स्थानीय लोग भी जरूरतमंदों की मदद को आगे आ रहे हैं। पीड़ितों को लोग अपने घरों में जगह दे रहे हैं, खाने के पैकेट बनाकर भी जरूरतमंदों तक पहुंचा रहे हैं, यहाँ तक कि मोबाइल तक रिचार्ज करा रहे हैं। सोशल मीडिया के जरिए लोगों ने अपना पता शेयर किया है। चेन्नई से फिलिप मैथ्यू, संजय घोष और आशा खानम के साथ न्यूज नाइट डेस्क, डीडी न्यूज।